जी देखिए, एक ये सबसे जागरूक इंस्ट्रक्शन मुझे लग रहा है जो कह रहे हैं सारे जनप्रतिनिधि एक जैसी बात करते हैं, क्यों नहीं करते रोजगार की बात। आप राजनीतिक विश्लेषक है, मैं आपसे कहूंगी आप जवाब दे दीजिए इसका। जैसा कि अभी मेरे भाई कह रहे थे, तो मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के बारे चाल चरित्र, जो चेहरा कांग्रेस पार्टी का रहा है, ये पूरा देश जानता है। अगर मैं हाईवे पे भी बात करूंगा, कांग्रेस का चाल चरित्र और जो चेहरा है, ये पूरा देश जानता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जब 2010 में यूपीए की सरकार इस देश के अंदर थी, उस समय जब बाबा रामदेव जी कालाधन और भ्रष्टाचार को लेकर रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे, क्या दोष था उन निहत्थे मासूम बच्चों का? आप कहां पहुंच गए? यूपीए सरकार तो कांग्रेस, आप भिंड से दिल्ली पहुंच गए, वो कुछ और बात कर रहे हैं, आप कहीं और चले गए। ऐसे थोड़ी ना होता। उनकी बात का जवाब दीजिए। महिलाओं से मैं पूछ लेती हूँ, बताइए एक महिला होने के नाते आप खुद को कितना मजबूत भिंड में पाती हैं? देखिए, भिंड की एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो इन सभी प्रतिनिधियों का हमने तो चेहरा ही पहली बार देखा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ भूख हड़ताल पर हमारे आशा उषा कार्यकर्ता 62 दिन तक अस्पताल में डली रही। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आप महिला हैं, दिन और रात यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी है, तो आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी मांगे क्या हैं, हम इन पर बात करें। अभी हम बहुत आशा के साथ में ये चुनावी घोषणा पत्र, वादे सब कुछ देख रहे थे, लेकिन हमें अपने आशा उषाओं के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों किया गया? अभी वर्तमान में मजबूत सरकार है, उसके हाथ में सब कुछ है। अरे 1000-2000 भी नहीं बढ़ा सकी, हमें निश्चित वेतन कहाँ से मिलेगा, न्यूनतम वेतन कहाँ से मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक महिला ने अपनी बात बता दी। मैं आ रही हूँ कमल जी, आपसे जवाब। आपकी क्या समस्या? मेरी कोई समस्या नहीं है। मैं तो राष्ट्रवादी आदमी हूं। मेरी तरफ से देश में विकास हो रहा है, मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और ये जो जनप्रतिनिधि आते हैं, वो एक दूसरे की बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन जो अभी रॉकी तोमर ने बात बोली थी, उस बात पर कोई भी फोकस नहीं करता है। फैक्ट यही है, फैक्ट ये है कि जो आम जनता की समस्याएं हैं, उनको कोई फोकस नहीं करता। ये अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी वोटिंग के लिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। विजय जी, जरा मुझे जवाब दे दीजिए, आप लोग क्या अपनी राजनीति चमका रहे हैं? वोट मांगने चले जाते हैं, जनता की सुनते नहीं है। वहाँ वो आशा कार्यकर्ता परेशान है, वहाँ पर वो शख्स परेशान है, न ब्रिज बन रहा है, न कुछ बन रहा है। कह रहे मैनिफेस्टो में कुछ किसी का जिक्र ही नहीं किया आप लोगों ने। जवाब दीजिए। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन में जो है, जो हुआ है, उसमें घोषणा निश्चित रूप से करी है। 8,500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो सारी महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को देने के काम इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी, सभी माताओं बहनों को मिलेगी। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पुनः पूछना चाहते हैं कि अगर विकास अगर कहीं है तो कई माता बहनों की कोख सूनी हो गई है। ग्वालियर और भिंड हाईवे से इतना एक्सीडेंट, दुर्घटना हो रही डेली के डेली, लेकिन किसी भी नेता पर न तो सरकार पर में तो आप भी है ना, आप लोगों ने कोई काम क्यों नहीं कर दिया? हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। समय समय पे खन्ना रोड पर हम लोगों ने धरना दिया, आंदोलन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, विकास की ये चर्चा कर सकते हैं। ऐसा है, 35 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, और ये रोड का जो काम है 6 लाइन का, ये मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है, केंद्र की सरकार ने, यहाँ के सांसद ने एक दिन क्या लोकसभा में आवाज उठाई कि 6 लाइन बनना चाहिए। हमारा शेर अगर बरैया पहुंचेगा, पहली लोकसभा में वो यही आवाज उठाएगा और 6 लाइन बन के रहेगी, 6 लाइन बन के रहेगी बरैया के प्रस्ताव पर। चैलेंज हमारा है। जवाब दीजिए कमल जी, 10 सेकंड मुझे जनता के पास जाना है। मैं अभी हाल में इनका जवाब है। अभी 4 महीने पहले जनता के बीच में हम गए थे, 4 महीने पहले जनता के बीच में गए थे, हाँ। और ये तब भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मध्य प्रदेश में इनका विश्वास नहीं आएगा। 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का पश्चिम लहराया है। नहीं, कमल जी गलत, दूसरा बहुत गलत। मैडम, हाईवे की जो बात कर रहे हैं, हाईवे की, मैं हाईवे की जो बात कर रहा हूँ, हाईवे की बात जो कर रहा हूँ, ग्वालियर से इटावा तक का जो मार्ग है, उसके पूरी प्रोसेस हो चुकी है। इलेक्शन की आचार संहिता की प्रक्रिया जब खत्म होगी, उसका कार्य 35 सालों को वक्त क्यों लग गया? सवाल तो ये ना, जनता ने 35 साल से इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं की। हाँ, तो नहीं, 10 साल से हो रही है, 10 साल मैडम, तमाम तरह के विकास कार्य सामने हुए हैं, और इस हाईवे पे भी पहले उसके बाद ये सड़क बनी। आज आवश्यकता लगती है कि आप 6 लाइन या 4 लाइन होना चाहिए, उसका शीघ्र काम शुरू होगा। कमल जी आगे बोलिए। कमल जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम सभी से चाहता हूँ। मैंने 1 सेकंड, मैडम प्लीज,
मैंने स्वच्छ भारत मिशन में काम किया। भिंड में इलैया राजेटी कलेक्टर जैसे महोदय रहे, उस समय इतना भ्रष्टाचार हुआ, 9,000 वेतन पर रोजगार सहायक काम करते हैं। आज उन पर भिंड से लेकर ग्वालियर तक की लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैसे हो गई? और ये भ्रष्टाचार का मामला। जी मैडम, अगर इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए, मैं कहता हूं जीवन में बीजेपी सरकार नहीं आ सकती, जीवन में। ध्यान से सुन लिया। हाँ बोलिए भैया, इन्होंने एक नया मामला लिया है भ्रष्टाचार का। आप बताइए आपकी क्या समस्या? काफी मुस्कुरा रहे, लग रहा है खुश है। समस्या यार सब ठीक है, अभी तक जो देश में अभी तक नहीं हुआ, जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। जहाँ तक है सब अच्छा हो रहा है। भाई साहब जल्दी से आप देखो, यहाँ सबसे ज्यादा संख्या सवर्ण की है, लेकिन सवर्णों की बात कोई करता ही नहीं है। इनके प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बर्रैया जी बार बार सवर्णों को गालियां दे रहे हैं। एक बार वो माफी नहीं मांग सकते सवर्णों से? मांग सकते, माफी नहीं मांग सकते। जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए, मुझे हिंट लेना है। अभी हमारे भाई ने जो कहा है वो सही बात है, क्योंकि फूल सिंह बर्रैया हमेशा एक हमेशा समाज में जहर उगलने का काम करते हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है? आपको भी ऐसा ही लगता है? जहर उगलने का काम कर रहे प्रत्याशी? हाँ, प्रत्याशी जहर उगलने जहर उगलने का काम कर रहे प्रत्याशी? नहीं, हम नहीं बता। देखिए, इस वक्त जितने लोग हैं यहाँ पर, उनकी राय अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ चाहूंगी कमल जी आपकी, चूंकि देखिए सरकार आप लोगों की रही, 35 साल तक आप रहे, मैं कहूंगी देखिए जनता के मिक्स रिएक्शन है। इस पर हिंट क्या मिल रही है? चुनाव 7 मई को यहाँ पर मतदान है, इन पूरे के पूरे वार्तालाप से आपको क्या हिंट मिलती नजर आ रही है अपने लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार का उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में कहा, मैं अपने मुंह से इन बातों का प्रसंग नहीं करना चाहता कि कोई कुत्ते से तुलना कर रहा है, ये हल्कापन जाता है। हमारे संस्कार आपको चुनावों में अपने लिए क्या हिंट मिल रही है? लोगों में नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों में बहुत अपार विश्वास है। मंदिर को लेकर, राम मंदिर की ये लोग कहते थे, इनके कहने से कुछ नहीं होता मैडम। ये लोग कहते थे सौगंध राम की खाते हैं भाजपा वाले, के सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बच गई। और क्या मिल रही है आपको? जल्दी दीजिए मुझे। कमल जी कह रहे हो टोटल कॉन्फिडेंट। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही है। और आप देखिए, यहाँ इतना जाम अटे रोड पे आप जाइए, रेलवे क्रॉसिंग पे पूरा, न तो पुल। आखिरी बार कांग्रेस कब आई थी? जल्दी से बताइए मुझे, कब आई थी आखिरी बार कांग्रेस? कब आई थी आखिरी बार? ये 84 में आई थी। ठीक है, सूखा खत्म होने वाला है। आपको सूखा खत्म होने वाला है, हिंट क्या है? देखिए, ये हिंट है कि इनकी जो है ओल्ड पेंशन खत्म करना और ये तुम्हारा अग्निवीर योजना लागू करना, किसानों को चिमना देना, इन बातों से सारी जनता, किसान और सब परेशान है। इसलिए बीजेपी को हारना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जन समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ दिलीप जी, आपको क्या लग रहा है? आप तो कह रहे हैं एक तरफा लहर है, क्या हिंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, ना इनके पास कोई जवाब है। अगर भारतीय जनता पार्टी जब लोगों के जवाब नहीं दे पाती है, तो उनके पास सिर्फ एक मुद्दा होता है हिंदुत्व का, अच्छा। राम मंदिर का, और इन मुद्दों के आधार पर लोगों को गुमराह करने का काम करती है। कांग्रेस आगे निकल जाएगी? जल्दी बताइए मुझे। कांग्रेस है देश में संविधान बचाने का नाटक करती है। मुद्दे पर आगे निकल रहे हैं जो कह रहे हैं एक तरफा लहर है? हम इस देश में संविधान को ठीक से लागू करना चाहते हैं। इस देश में गरीबों, पिछड़ों को, आदिवासियों को भला करना चाहते हैं। लागू नहीं है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि संविधान ठीक से लागू है कि नहीं? वो कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है, आप अपनी बजा रहे हैं। नहीं, मैं जो बता रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं कि संविधान वास्तविकता में इस बार खतरे में है, लेकिन संविधान बचाने की लड़ाई जो बसपा पार्टी। संविधान खतरे में है कि परिभाषा क्या होती है? मुझे समझ में नहीं आता, बताइए। आपको बता दे रहा हूं, संविधान में सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट डालने की, मतदान की। यदि भी किसी भी राजनेता को यदि वोट डालने का अधिकार नहीं होता, तो कोई भी राजनेता। आपको अधिकार नहीं है क्या वोट डालने का? मेरी सुन लो, आपने वोट डालने का अधिकार है? आपने जो कहा कि विस्तार में बता, फिर विस्तार में सुन लो। यदि किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, तो कोई भी राजनीतिक दल उसके दरवाजे पे नहीं जाता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाई साहब, किसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, बताइए तो आप सुन लो। मैं यहाँ भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, 15-20 साल हो गए, मंडी के चुनाव नहीं हुए। मुझे नहीं समझ में आ रही है बात, जो लोकतंत्र खतरे में डालने वाली बात है। बाबा जी आप बताओ, ये बता रहे भाई साहब वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, सबको तो वोट डालने का अधिकार है, इसके लिए हम यहाँ खड़े और ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। अधिकार डालने को लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। बीजेपी ने खतरा में कहते 1000 रुपया पेंशन बांधाई, सो का नाव चाटती वापस आए चौराहे पे। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या। बताइए क्या भाई साहब, आपको भी लग रहा है जो बोल रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। कैसे जल्दी बताओ। ऐसे खतरे में है कि जिस प्रकार से जो कैंडिडेट अभी बैठाले जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती उनके साथ दबाव बनाकर बैठा। लोकतंत्र खतरे में, कैंडिडेट को बिठाने जा रहे हैं इसलिए खतरे में। मुझे लगता है इसकी परिभाषा
भाषा अगली वाले कार्यक्रम में मैं लूंगी। जल्दी बताइए, मुझे शो खत्म करना है। 10 सेकंड। लोकतंत्र यदि खतरे में है तो लोकसभा में, वहाँ संसद में सवाल क्यों नहीं करते राहुल गांधी जी? जनता से क्यों पूछते हैं? वहाँ कभी मैम लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि SC ST एक्ट के ऊपर वो किया, क्या करा? संशोधन किया, उसमें क्या संशोधन? तो नहीं किया था। उसके बाद क्या किया भैया? कोई 400 पार संविधान खत्म बोला इन्होंने 400। अरे नहीं, ऐसा नहीं होने। कोई संविधान खतरे में नहीं है, इनकी राजनीतिक पार्टी खुद खतरे में है। टूटे फूटे महलों में। देखिए, भिंड में एक बहुत दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। मैं सारे खास मेहमानों का धन्यवाद कहूंगी। तालियां बजाइए, जवाब दिया आप लोगों के इतने सारे। बहुत बहुत धन्यवाद जनता जनार्दन का। भिंड में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर लोगों के अंदर जागरूकता है मुद्दों को लेकर के, अपने विषयों को लेकर के। और यहाँ साथ में बैठने वाला कह रहा है मेरा विकास हुआ, दूसरा कह रहा है विकास नहीं हुआ। यानी यहाँ की जनता हिंट नहीं लगने दे रही कि वो इस बार किसको चुनने जा रही है। भिंड से मेरे साथ इंडियन पॉलिटिकल लीग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर करेंगे मुलाकात और जानेंगे जनता के बीच जनता के मुद्दे। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।